नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी कैश सीएसए की ड्यूटीज़ के बारे में, जो बाइपर्टाइट सेटलमेंट में क्लियरली मेंशन है। बहुत लोग सोचते हैं कि सीएसए सिर्फ कैशियर होता है, लेकिन असली रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। आज मैं आपको पॉइंट वाइज सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। सबसे पहले सीनियर सीएसए यानी कि सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट या फिर कैशियर बैंक का कैश, कीज़ और वैल्यूएबल्स ऑफिसर के साथ जॉइंटली कस्टडी में रखता है। यानी मतलब क्या है इसका, कैश डिपार्टमेंट की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है। शॉर्टेज या एक्सेस हुआ तो अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ किसकी बनेगी, कैशियर की बनेगी। इसलिए आप जब भी कैश में बैठो या जब भी जो भी हेड कैशियर है आपका, सीनियर कस्टमर सर्विस एसोसिएट अगर आप हो, तो आप काम एकदम ध्यान से करें। ध्यान से भी काम करना है और साथ में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है इसमें बिल्कुल भी, क्योंकि पूरी जिम्मेवारी अगर कैश शॉर्टेज होता है तो आप पे आएगी। आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी और वहाँ से पैसा निकाल के भरना पड़ेगा। अब चलिए पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है, सीनियर सीएसए 50,000 तक का कैश चेक इंडिपेंडेंटली पास कर सकता है। पॉइंट नंबर 2, 50,000 तक कैश रिसीव और ऑथोराइज भी इंडिपेंडेंटली कर सकता है। यानी कि आपकी पावर्स जो बढ़ाई है वो 50,000 तक की कर दी गई है। 50,000 तक अगर आपने किसी गलत कस्टमर को पैसा दे दिया या गलत अकाउंट से डेबिट या क्रेडिट हो गया तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी ये आप पे होगी। 50,000 तक प्री डिसाइड साइंड डीडी का कैश रिसीव कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, 1.5 लाख तक क्लियरिंग और ट्रांसफर वाउचर इंडिपेंडेंटली पास कर सकता है। 1.5 लाख से 2.5 लाख तक दूसरे सीएसए के साथ जॉइंटली पास करेगा और उससे ऊपर 4.5 लाख तक स्पेशल सीएसए के साथ जॉइंटली क्लियरिंग के या ट्रांसफ़र के वाउचर पास करेगा। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो जॉइंटली होगी। पॉइंट नंबर 6, एटीएम या कैश रिसाइकिल मशीन में कैश को लोड करना या रिप्लेनिशमेंट करना, खाली करना, लेकिन स्पेशल सीएसए या ऑफिसर के साथ जॉइंटली करेगा। पॉइंट नंबर 7, कैश डिपॉजिट मशीन के कैश कलेक्ट करेगा, एंट्रीज रिकंसाइल करेगा और स्पेशल सीएसए या ऑफिसर के साथ जॉइंटली डिपॉजिट करेगा। ओपिनियन कंपिलेशन करेगा, मतलब कस्टमर के अकाउंट कंडक्ट या फाइनेंशियल पोजीशन पर ब्रांच लेवल रिपोर्ट करेगा। देखेगा कि कस्टमर अपने अकाउंट से कितना पैसा निकाल रहा है, कितना पैसा जमा कर रहा है, क्या ये हुंडी का पैसा तो नहीं है, क्या कहीं गलत तरीके से पैसा अकाउंट में तो नहीं आ रहा है। ये सारी वो एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाने के बाद वो सारा किसको देगा, ब्रांच मैनेजर को प्रोवाइड करवाएगा। हिंदी या किसी लोकल लैंग्वेज में किए गए सिग्नेचर या एंडोर्समेंट वेरीफाई करने का। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या है, अगर उसने अपने जो साइन है वो हिंदी में या किसी लोकल लैंग्वेज में किए हैं तो वो उसको एंडोर्समेंट या वेरीफाई करेगा। चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पेमेंट ऑर्डर, डिपॉजिट रिसिप्ट पर काउंटर साइन करेगा, मतलब वेरिफिकेशन के बाद सेकंड सिग्नेचर भी लगाएगा। 11वां नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, गवर्नमेंट ट्रेजरी का काम अटेंड करेगा। 12वें नंबर पे आते हैं, बिल्स और चेक को डिस्चार्ज या एंडोर्स करेगा, मतलब लीगली कंप्लीट या ट्रांसफर वैलिडेट करेगा। पॉइंट नंबर 13 क्या कह रहा है, डेडिकेटेड कैश काउंटर में कैश रिसीव और पेमेंट पर कोई लिमिट नहीं होती है। अगर आपके पास एक दिन में एक आदमी 5 लाख ला रहा है, दूसरे दिन 10 लाख ला रहा है, तीसरे दिन 15 लाख ला रहा है, आप उसको मना नहीं करोगे, बशर्ते वो आपका 4:45 बजे तक क्लियर पूरा हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर ने एंटर किया ब्रांच के अंदर, 3:55 का टाइम हो रहा है, 3:55 बज चुकी है, 4 बजे तक कैश काउंटर ओपन रहेगा, 3:55 पे वो कैश लेके आया है 15 लाख रुपए, तो आपको क्या करना है, वो कैश लेना है। लेकिन आप अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाओगे और उन्हें बोलेंगे, देखिए सर 4 बजे तक का टाइम है, तो आप अलाउ करें कि इतना कैश मैं ले लूँ ताकि आपको ओवर टाइम मिल सके। तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, सब स्टाफ की हेल्प ले सकते हो कैश को गिनने में, या दूसरा जो सीएसए या आपका सहयोगी जो भी आपके पास बैठा है वो आपकी मदद करेगा कैश को गिनाने में। तो दोस्तों, सीनियर सीएसए सिर्फ कैशियर ही नहीं है, वो कैश डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी होता है। दूसरी भाषा में जितना भी वर्कमैन की यूनिट है उसका सेनापति कौन होगा, हेड कैशियर होगा। अगर आप बैंक एम्प्लॉयज़ है या प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन ड्यूटीज़ को डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।